हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फिर से आपका स्वागत है मैथ्स की दंदनाती सी क्लास में, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रिकी क्वेश्चंस के ट्रिकी सॉल्यूशन। शानदार क्वेश्चन, उससे भी शानदार सॉल्यूशन, स्मार्ट क्वेश्चन स्मार्ट सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको पार्ट 1 बता चुका हूँ कि ट्रिक के बारे में, जिसमें मैंने आपको 4 ट्रिक्स बताई थी। 4 ट्रिक कैसे अप्लाई करना, आपने बहुत अच्छे से इसको सीखा होगा, एंजॉय किया होगा। आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक नंबर 5, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं ट्रिक नंबर 5। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जहाँ पे हम ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं, डायरेक्ट उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। एक्चुअली ट्रिक होती क्या? ट्रिक वो होती है जो हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आसानी से बता दे, हमें डायरेक्ट ये बता दे कि विद इन सेकंड हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। यही ट्रिक हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम नोटिस करते हैं कि कुछ फिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, बस वैल्यू उनकी चेंज कर दी जाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन है ट्रिक नंबर 5 का। इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम, यहाँ पे एम लिखा गया, हो सकता है कोई वैल्यू लिखी जाए 1 2 3 इस टाइप का। और फिर दूसरा कहा जाएगा tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन। तो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, फिर आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यानी ये जो एम की वैल्यू दिया है tan थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ एन की वैल्यू दिया है tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो आपका इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो एक तो तरीका होगा कि दोनों का स्क्वायर करिए, फिर आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रूल होते हैं उसको अप्लाई करिए, फिर इसका सॉल्यूशन बताइए क्या होने वाला है। सेम यहाँ पे कॉट का भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। साइन के tan के साथ में साइन आता है और कॉट के साथ में कॉस, ये इसकी स्पेशल क्वालिटी है। यहाँ पे लिखा है कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एम, और फिर सेम चीज़ नीचे लिखी गई है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन, और आपसे वही चीज़ पूछा जा रहा है फाइंड एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। कभी कभी एम एन की जगह कुछ और भी लिख के आ सकता है, ABCD PQRS इस टाइप का कुछ भी, लेकिन आंसर इस तरीके से पूछा जाएगा। कई बार ये NDA में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, CDS में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो NDA CDS वाले थोड़ा सा अलर्ट रहें। देखिए ये ट्रिक है, क्यों ट्रिक है तो डायरेक्ट मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे लगाना। अगर ये क्वेश्चन मिलता है आपसे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू पूछता है कितनी होगी, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधे आपको सॉल्यूशन लिख देना है इसका, कि इसका सॉल्यूशन होगा 4 रूट mn। 4 रूट mn, mn क्या हो, जो यहाँ पे वैल्यू दी होगी उसी को अंडर रूट में लिख देना और 4 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 रूट mn। सेम चीज़ हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉट वाली का क्या सोल्यूशन देना। अरे कुछ नहीं, जो tan का वही कॉट का। आप इसके पहले मेरी सारी ट्रिक में देखते हैं कि tan और कॉट भाई भाई होते हैं, ज़्यादातर इनके सोल्यूशन सेम होते हैं। तो कॉट और कॉस में आया है कॉट प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एम, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन। फिर से आपसे पूछा जाए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बताओ, जैसे ही आपसे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पूछा जाएगा, इसका सॉल्यूशन कितना लिख देंगे 4 रूट mn, यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, हर बार इस क्वेश्चन, दोनों के क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा 4 रूट mn। ये थी हमारी ट्रिक नंबर 5, नोट कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नोट कर लिया होगा सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जो भी करना होगा आपको कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिक नंबर 6। जिनको ना समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, फिर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे क्लियर होने वाली इसमें बात है नहीं, क्योंकि मैं आपको ट्रिक्स सिखा रहा हूँ। ट्रिक्स में बस समझना रहता है कि कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन पे, किस टाइप का क्वेश्चन फॉर्मेट होगा, उसका सॉल्यूशन कैसे देना है। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक नंबर 6 देने जा रहा हूँ। ट्रिक नंबर 6, तो बेहतरीन ट्रिकी सॉल्यूशंस में आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ, और बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो को एंजॉय करते रहिए, मैथ्स के क्वेश्चन को ईजी बना दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जाता है, कहा जाता है इफ़ a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू दिया जाएगा c, फिर आपसे कहेगा a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, इसकी वैल्यू बता दीजिए। क्या दिया जाएगा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। इस तरीके से क्वेश्चन होगा और आपको सॉल्यूशन बताने के लिए कहा जाएगा। तो ये यहाँ पे ABC मैंने लिखा हो सकता है, कभी कभी नंबर्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो नंबर्स में आपसे पूछा जाए तो लगाने का सेम पैटर्न होगा। क्या करना है आपको, अगर इसका आंसर पूछा जा रहा है तो हम मान लेते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो x होगा, x इसका आंसर मान लेते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, इसके लिए x लिख लेते हैं, इसी की वैल्यू हमें निकालना है x की, यानी ये पार्ट हमें निकालना है। तो इसके लिए जो डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा मैं लिख दे रहा हूँ, x इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर, ए यानी जो साइन के साथ में लिखा है इसका स्क्वायर, फिर कॉस के साथ में जो लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस में सी जो इसकी वैल्यू थी इसका।
कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट यही क्वेश्चन ही पूछा गया, यही इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा।